देखिए बाबू, आज का क्लास हम लोग लेकर के आए हैं लिंग। ठीक है, लिंग में हम लोग जानेंगे कि क्या पढ़ना है। ठीक है, लिंग देखिए, सबसे पहले आपको पूरा वर्ण, शब्द, पुरुष, विभक्ति, वचन, क्या बोलते हैं, फिर वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सब पढ़ा दिए। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं लिंग, कि लिंग के मतलब क्या होता है, लिंग क्या होता है। ठीक है, देखिए लिंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेंडर। ठीक ना, जेंडर, जो शब्द जेंडर, इसको इंग्लिश में क्या, इसको इंग्लिश में बोलेंगे जेंडर। और हिंदी में भी लिंग कहते हैं और संस्कृत में भी क्या कहते हैं, उसे लिंग ही कहते हैं। लेकिन जानते हैं संस्कृत में इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से। ठीक है, या संस्कृत में आप लंग लगा जो पढ़े होंगे ना, तो इस तरह से मिलेगा आपको लंग लगा, या लिंग इस तरह से, और नहीं तो लिंग इस तरह से देखेंगे लिखा हुआ है संस्कृत में। ठीक है, और ये हिंदी में इस तरह से आपको मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप जहां तक कॉपी में नोट कर लिए हैं, सभी क्लास को अच्छे से आप नोट करते जा रहे हैं, तो आप इसे भी पहले कॉपी में नोट कर लीजिए, कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को रोक करके कॉपी में इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, और अब इसके बाद में हम लोग जानेंगे क्या कि लिंग क्या होता है और लिंग कहते किसको है। देखिए, तो बोला जाता है क्या कि संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से कोई व्यक्ति या वस्तु के स्त्री या पुरुष जाति का क्या हो, बोध हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जानते हैं लिंग का क्लास आप बहुत दिन तक भी करेंगे फिर भी उसमें डाउट ही रह जाता है। लेकिन आप का जो 10th लेवल तक जो क्लास में चाहिए या बन जाना चाहिए क्वेश्चन उससे आते हैं, बस उतना ही लेवल तक इसमें पढ़ाएंगे। क्योंकि ऐसे लिंग का क्लास बहुत लंबा है। हिंदी व्याकरण देखेगा तो ही उसका स्त्रीलिंग के 55-60 को रूल दिया है, पुल्लिंग के 55-60 को रूल दिया है। अब उतना सारा रूल को पढ़ना संभव नहीं है, मतलब प्रैक्टिस करना ये सब, आप उससे उन्हीं में उतना ही में आपसे बन जाएगा, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो बोलता है क्या कि संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम नहीं बोला है, कि संज्ञा के जिस रूप से कोई भी व्यक्ति या वस्तु के, संज्ञा के जिस रूप से कोई भी व्यक्ति या वस्तु के स्त्री या पुरुष जाति का क्या हो, बोध हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक ना, ठीक। अब क्या बोला है कि जैसे कोई बच्चा गर्भ में जब पलता है, तो अब ना टेक्नोलॉजी आ गया है, लेकिन पहले बता नहीं सकते हैं कि लड़का होगा कि लड़की। लेकिन कुछ दिनों के बाद अब हम ये मतलब पता चला कि हाँ उनका लड़का हुआ या उनको लड़की हुआ, तो लिंग के अनुसार ही है ना। अब समझ में आ रहा होगा आपको कि लिंग क्या है ना। लिंग के अनुसार ही पता चल जाता है कि कौन सा लिंग है तो लड़का हुआ, कौन सा लिंग रहेगा तो लड़की बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो संज्ञा के जिस रूप से कोई व्यक्ति या वस्तु के स्त्री या पुरुष जाति, यानी नर या मादा, न बोलते हैं नर या मादा, तो नर या मादा जाति का क्या हो, बोध हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक ना, तो उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक, अब बोला है कि हिंदी व्याकरण के अनुसार लिंग के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला नंबर है स्त्रीलिंग और दूसरा नंबर है आपका पुल्लिंग। ठीक ना, अब देखिए
संस्कृत व्याकरण के अनुसार लिंग के क्या गो? 3 गो। एगो स्त्रीलिंग, एगो पुल्लिंग और एगो, ठीक ना, तो वो है हमारा नपुंसक लिंग। तो वो नपुंसक लिंग को निर्जीव पदार्थ बोलते हैं, ना कि वो लिंग है। वो लिंग अलग है, वो लिंग में आप नहीं मिलाइएगा, ठीक ना। तो हिंदी व्याकरण के अनुसार लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है आपका स्त्रीलिंग और दूसरा नंबर है आपका पुल्लिंग। अब देखिए, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या निशान। लिंग के मतलब क्या होता है? कि चिन्ह या निशान होता है। लिंग का अर्थ मतलब लिंग के मतलब क्या होता है? तो चिन्ह या निशान, जो कि हर एक मानव को, हर एक जीव को इस धरती पे कुछ है ना, उससे चिन्ह या निशान दिया गया है कि लड़की है कि लड़का, उसी लिंग से ही पता चला। ठीक, अब देखिए, तो स्त्रीलिंग और हम लोग पुल्लिंग को जानते हैं। कहता क्या है कि जिस लिंग शब्द से स्त्री जाति का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे बाबू? स्त्रीलिंग कहते हैं। कोई भी ऐसा शब्द बोले, कोई ऐसा शब्द बोले जिससे कोई स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो रहा है, ऐसा कोई शब्द बोले और जेकरा से कोई स्त्री या कोई पुरुष जाति का क्या हो रहा है? स्त्री जाति का, केवल स्त्री का बोध होगा। अगर केवल स्त्री का बोध होगा तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग बोलेंगे। अब देखिए ना, जैसे में है लड़की, बकरी, नदी, गाय, घोड़ी, है ना, शेरनी। तो ये सब जो शब्द बोलते हैं, इस शब्द से कोई चीज से बोले कि घोड़ी, बकरी, गाय, भैंस, तो है ना, ये कौन सा लिंग को प्रकट कर देता है? स्त्रीलिंग को। कौन सा लिंग को? स्त्रीलिंग को प्रकट कर रहा है। जैसे बोले हम लड़का, तो लड़का बोलते ही पता चल जा रहा है कि कौन सा लिंग के होगा, ठीक ना। हम बोले जितना भी लड़का है सभी बाहर रुक जाएंगे, तो उसमें से केवल कौन सा लिंग के हम बोले हैं? तो स्त्रीलिंग नहीं बल्कि कौन सा लिंग के बोले? पुल्लिंग को बोले ना। देखिए, तो ही बोलता है कि जिस लिंग शब्द से स्त्री जाति का बोध होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग बोलेंगे। लड़की, बकरी, नदी, गाय इत्यादि। अगला नंबर है क्या आपका? पुल्लिंग। ठीक है, तो पुल्लिंग में क्या बोला है कि जिस लिंग शब्द से पुरुष जाति का, कौन जाति का? पुरुष जाति का, यानी कि नर एक होता है, मादा। देखिए, एगो बोले नर बोले तब पुरुष को बोलेंगे, मादा बोले तो स्त्री के बोलेंगे, लड़की बोले तो स्त्री स्त्रीलिंग हो गया, लड़का बोले तब पुल्लिंग हो गया, छात्र बोले तो क्या होगा? छात्र बोले तो लड़का होगा, छात्रा बोले तो लड़की होगा, चेला बोले तो लड़का होगा, चेलिया बोले तो लड़की होगा, है ना। उसकी स्त्रीलिंग यानी कि पुल्लिंग होगा। बोले महिला बोले तो स्त्रीलिंग होगा, पुरुष बोले तो पुल्लिंग होगा, नर बोले तो स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग बोले नहीं, नर मादा बोले तो ये स्त्रीलिंग होगा, नर बोले तो पुल्लिंग, अब मादा बोले तो स्त्रीलिंग। तो गलती बोल दिएगा। अब सुनिएगा, फिर क्या बोला है कि जनानी बोले तो स्त्रीलिंग, मर्दानी बोले तो पुल्लिंग। नहीं बोलता है शादी ब्याह में कि जनानी मर्दानी शब्दारे अंगिया अब, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों की अंगिया है ना। अब समझिए, तो जिस लिंग शब्द से पुरुष जाति का क्या होगा? बोध होगा, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे बाबू? पुल्लिंग बोलते हैं। तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? पुल्लिंग बोलते हैं। जैसे में देखिए, घोड़ा, कुत्ता, लड़का, गधा, भैंसा, शेर, है ना, चूहा, चूहिया बोले तो पुल्लिंग, सॉरी स्त्रीलिंग, और चूहा बोले तो पुल्लिंग, है ना। घोड़ा तो घोड़ी, लड़का तो लड़की, ठीक है।
हाथी त हाथिन, शेर त शेरनी, बकरा त बकरी, है ना, बकरा क्लियर, बकरा त बकरी, ठीक है, गधा त गधी। अब सुनिएगा, तो जिस लिंग शब्द से हमें वो दे रहे हैं बनावेला, इसको बनाइएगा, बढ़िया से बनाइएगा, ठीक है, इसका स्त्रीलिंग बनाइए, जो हमेशा बोल देते हैं, है ना। तो जिस लिंग शब्द से ये पुरुष जाति का बोध होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पुल्लिंग बोलेंगे। देखिए क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा, क्वेश्चन जो आएगा वो नोट पॉइंट और मोस्ट इंपोर्टेंट जो वर्ड है वो पढ़ाएंगे ना, तो वहां से क्वेश्चन लड़ता है, वहां से क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपको अगले बार में, अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि स्त्रीलिंग एक तरफ लिखेंगे और एक तरफ पुल्लिंग लिखेंगे, दोनों का नोट और मोस्ट इंपोर्टेंट जो लाइन और वर्ड है वो लॉन्ग वीडियो थोड़ा बनेगा, उसी में आपको बताया जाएगा, ठीक है, टोटल बातें। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। लिंग क्या है आपका, लिंग तो संज्ञा के जिस रूप से कोई स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार लिंग 2 प्रकार के होते हैं, संस्कृत व्याकरण के अनुसार लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो जिस लिंग शब्द से स्त्री जाति का बोध हो तो उसे स्त्रीलिंग बोलेंगे, और जिस लिंग शब्द से पुरुष जाति का बोध हो तो उसे क्या बोलेंगे बाबू, पुल्लिंग बोलेंगे, ठीक है। और हम लोग अगले क्लास, अगले वीडियो में जानने वाले हैं क्या कि लिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट जो लाइन है उससे हम लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है।